सामवेद में एक दीप्ता श्रुति करके आता है। तो दीप्ता कहने पर आपको कि शिखा जैसे दिखाई देता है, दीप की शिखा जो होता है ना, इसी प्रकार की एक स्वर की लता है। मतलब अब इंग्लिश में वी है, उसका आप उल्टा कर दीजिए तो उसी प्रकार से सामगायन में मंत्र का ऊपर वो स्वर लिखा रहता है, तो उसको हम दीप्ता करके कहते हैं। दीप की शिखा होती है ना, ऐसा ऐसा होके हो रहता है, तो सामगायन में वो स्वर होता है। तो वो जो दीप्ता श्रुति है उसका श्रुति के बारे में, श्रुति तो कई होते हैं। तो श्रुति जो है दीप्ता, आयता, मृदु, मध्यमा, करुणा, ये इतना श्रुतियाँ होती है। तो ये जो श्रुति है उसके अंदर एक दीप्ता होता है। पहला जो श्रुति है वो दीप्ता है। ये श्रुतियों के बारे में नारदीय शिक्षा में जो प्रथम प्रपाठक का 7वां खंड में विवरण हुआ है, आप उसका भाष्य को देख सकते हैं। अभी जिनको संस्कृत में थोड़ा समझ में कष्ट हो रहा है, अभी हम लोग संस्कृत में श्लोक, उसका अन्वय और हिंदी में संस्कृत व्याख्या 2, जो प्राचीन व्याख्या 2 था, और उसके बाद में हिंदी में भी उसका भाष्य और अंग्रेजी में भी उसका भाष्य करके एक नया पुस्तक भी छपवाए हैं। आपको जिस भाषा में चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो 5 श्रुति श्रुति बहुत विशेष होता है गायन में, क्योंकि आप सबको पता होगा कि श्रुति का विशेषता कैसा है। कोई भी एक संगीतकार है तो वो अपना बाजू में जब संगीत गायन करता है तो एक श्रुति पेटी को बाजू में रखता है, तो वो सा या उसका जो कंठ है वो उसी में उसको पहले बैठा देता है, वो श्रुति को लगा देता है, फिर बाद में वो आराम से गायन करता है। तो हम जब सामगायन करते हैं तो सामगायन में भी श्रुतियों का विशेषता है ही है, क्योंकि उसके बिना हम लोग का जो स्वर है वो ऊपर नीचे हो जाता है और संगीत जो है थोड़ा सा निकृष्ट हो जाता है। मतलब जो उत्तमता जो प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो हमको भी सामगायन करते समय श्रुति का जो विन्यास दिया गया है उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो श्रुति जो है कई जगह दीप्ता, आयता, मृदु, मध्यमा और करुणा, ये जो 5 श्रुतियाँ हुई, तो उसमें से एक श्रुति जो है वो दीप्ता श्रुति है। और दीप्ता श्रुति का स्वरूप मैंने ग्रंथ में दिखाया कि उल्टा से जो वी होता है उसी रूप से वो लिखा रहता है। तो हम कैसे उसको पता लगाएंगे? तो वो कहते हैं कि त्रम्पावाया हस्तस्वर यही होता है, या इसी प्रकार का होता है, और उसको आप आराम से बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, अभित्वा वृषभा ऋचा है, और सामगायन सामक का संख्या जो है 282, मतलब 282 साम संख्या है, उसमें ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और एक उदाहरण जो है 286 साम में है, जैसे कि आई, देखिए आई, ये हुआ 286 साम में भी दीप्ता श्रुति का उदाहरण है। और एक उदाहरण है 306 साम में, आत्वा सहस्र, ये इसी ऋचा में वो गायन आया है। आई, तो ये उदाहरण आया है। तो इसको नारदी शिक्षा में इसके दीप्ता के लिए एक प्रथम प्रपाठक का 7म खंड का 13वां जो श्लोक है वहाँ पे इसी का लक्षण भी कहा गया है। कैसे कहा गया है? द्वितीये विरताया तो कृष्टस्य परतो भवेत्, दीप्तां तान्तु विजानीयात्, प्रयत्नेन प्रथमेन मृदुस्मृता। ये श्लोक में उसका जो है व्याख्या विस्तार रूप से कहा दिया गया है। तो ये रहा दीप्ता श्रुति का जो लक्षण, और आप सबको दीप्ता श्रुति के बारे में जानकारी हुआ होगा ऐसे में भाव।